हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि 10th क्लास के फिजिक्स का सिलसिला जारी है और फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बहुत बढ़िया से अध्ययन किए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो डाल दिया गया है। वहीं दूसरे चैप्टर की हम लोग शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के हम 3 वीडियो छोटे छोटे फॉर्म में डाले हैं, अर्थात एक में हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड ढेर सारा बात का अध्ययन किए हैं। दूसरा पार्ट था आपका ताल या लेंस, और तीसरा पार्ट में हम जैसे गोलीय लेंस अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें और इसकी प्रतिबिंब की स्थिति और परिस्थिति क्या, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। आप जो आपके बीच ये चौथा पार्ट जा रहा है, जिसमें आपको मूल रूप से क्वेश्चन दिखता होगा। हालांकि ये क्वेश्चन आप दर्पण वाले चैप्टर में भी अध्ययन किए हैं कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। वैसे एग्जाम में लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी या दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी ऐसे करके नहीं क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है, बस आपको जवाब देना है कि चाहे लेंस हो या दर्पण हो, कुछ भी चीज़ हो। तो गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हालांकि दर्पण में भी दिखे थे, अवतल दर्पण में ना वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जा रहा था। तो इस टाइप से आप एक लास्ट केस जैसे छठा केस में एक बार वस्तु को हम लोग पोल और कहाँ रख रहे थे, फोकस के बीच में रख रहे थे तो प्रतिबिंब आपको पीछे बन गया। तो एक केस ऐसा पकड़ा है ना। सेम उत्तल लेंस में भी यही कहानी देखे थे, क्योंकि अपोजिट होता है। उसमें अवतल की 6 केस पड़े थे और उत्तल में या लेंस में आपको उत्तल की 6 केस पड़े हैं। उसमें भी यही कंडीशन पड़े हैं कि 6 का 6 का आपको 5 का 5 वास्तविक फॉर्म में बनता है उत्तल लेंस में, और एक आपको काल्पनिक फॉर्म में बनता है जब आप प्रकाशीय केंद्र, यानी आप जानते हैं ना, ये है उस उत्तल लेंस। ये तो आप अध्ययन किए हुए। इस लेंस को हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिसके किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग मोटा है, और ये बीच वाले भाग को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, तो अपवर्तक सतह कहते हैं। तो अपवर्तक सतह इसका क्या है? उभड़ा हुआ है। तो ये हो गया उत्तल लेंस की डिफिनेशन। वहीं अवतल लेंस की हम लोग भी कहानी पढ़े हैं। अवतल लेंस में क्या पढ़े हैं? अवतल लेंस में किनारे का भाग क्या है? मोटा है, और बीच का भाग क्या है आपका? पतला है, अर्थात अपवर्तक सतह इसका क्या है? धंसा हुआ है। खैर, अपना मूल टॉपिक है क्वेश्चन की लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। जब एग्जाम में आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, तो आपको ऐसा जवाब लिखना पड़ेगा कि गोलाकार लेंस में प्रतिबिंब है ना, गोलाकार लेंस में प्रतिबिंब कभी लेंस के आगे बनता है तो कभी लेंस के पीछे बनता है। आप लोग लाइन पे चलते चलिएगा। कभी लेंस के आगे बनता है तो कभी लेंस के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सर, ये चिन्ह परिपाटी होता क्या है? चिन्ह परिपाटी कहने का सेंस, जैसे कि आप ये उत्तल और अवतल लेंस है ना, तो इसमें आपको 2 3 4 केस पढ़ना पड़ेगा। हम लोग दर्पण में जैसे पढ़े थे कि यू को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो यू को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो वस्तु दूरी से इंडिकेट करते हैं। वहीं यहाँ एफ दे देते तो फोकस दूरी हो जाता है, ठीक है ना। भी दे देंगे तो इमेज डिस्टेंस बोले तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो अपना मूल टॉपिक है कि एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यह हालांकि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मापते हैं। तो ये बीच वाले पार्ट को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और प्रकाशीय केंद्र जो होता है किसी भी गोलीय लेंस के 2 केंद्र को मिलाने वाले, अर्थात C1 और C2 हम पिछला वीडियो में बताए हैं। तो इस प्रकाशीय केंद्र में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? बाईं, इस लेंस के बाईं ओर। इसमें भी अवतल लेंस में भी तो वही कहानी है। ये अपना प्रकाशीय केंद्र, और प्रकाशीय केंद्र को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं। तो जब वस्तु को बाईं ओर रखिएगा तब प्रतिबिंब की उत्तल लेंस में 6 केस पड़े हैं। तो जहाँ जहाँ वस्तु रखेंगे तो वस्तु को मूल पॉइंट कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। और दर्पण में मूल पॉइंट कहाँ से मापते थे? कोई भी दूरी कहाँ से मापते थे? तो ध्रुव से मापते थे। यही ऑब्जेक्टिव यहाँ है कि लेंस की सभी दूरी जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दूसरा है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। अर्थात इधर से जो भी चीज़ हम मापेंगे तो क्या होगा? आपको धनात्मक फॉर्म में लेना है। आपतित प्रकाश की जितने भी होगी दूरी इधर से दिशा वाला, ये क्या हो जाएगा? आपको धनात्मक। और नेक्स्ट है कि विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इसका ऋणात्मक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के ऊपर अगर हम वस्तु को ऐसे खड़ा कर रहे हैं और प्रतिबिंब मान लीजिए कि ऐसे बन गया, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए।
वस्तु कैसे खड़ा कर रहा है, प्रतिबिंब बन गया उल्टा। तो ये है तो अपना प्रधान अक्ष है ना। प्रधान अक्ष के ऊपर की जो दूरी होगी, ऊंचाई होगी, हालांकि इस ऊंचाई को हम लोग वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 से इंडिकेट करते हैं। वहीं ये ऊंचाई क्या बना है, अपना इमेज का हाइट बना है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम h2 से इंडिकेट करते हैं। तो इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कि प्रधान अक्ष के ऊपर सभी जितने भी लंबवत दूरी होगी वो आपको क्या चीज़ में लेना है, धनात्मक फॉर्म में लेना है, और नीचे की जो लंबवत दूरी होगा क्या होगा, आपको ऋणात्मक फॉर्म में लेना है। लेंस की बाईं ओर नेगेटिव होता है और दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी इधर वाला पार्ट को हमको क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव क्या लेना है, नेगेटिव, और इधर वाले पार्ट को क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम बक्सा में दर्शाए हैं। यहाँ उत्तर लेंस में हम 6 केस में वस्तु को रखे थे ना, अनंत पे रखे थे प्रतिबिंब, इस तरफ कहाँ बना था, फोकस पे। फिर अनंत और 2f के बीच रखे थे, 2f डैश के। आप पिछला पार्ट 3 में जाके देख लीजिएगा, पार्ट 3 वीडियो में। तो अपना प्रतिबिंब क्या बना था, फोकस और 2f के बीच बना था, वास्तविक बना उल्टा बना। फिर हम वस्तु को कहाँ रखे थे, 2f डैश पे, तो प्रतिबिंब 2f पर बन गया, वास्तविक बना, बराबर बन गया, उल्टा बना। फिर हम 2f ऐसे करके 6 केस पर आए हैं। वैसे अवतल लेंस में भी 2 केस पर है। एक बार वस्तु को अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब इधर ही आके बन गया था, फोकस पे। एक बार वस्तु को फिर अनंत और ध्रुव के बीच रखते थे, फिर प्रतिबिंब आपको फोकस और ध्रुव के बीच यहीं पर बन गया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए पार्ट 3 को, तो ये समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है ना। तो कहने का सेंस, आपसे पूछा जाएगा लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, हमको वस्तु को बाईं तरफ ही रख रहे हैं ना। और यहाँ लिखे भी हैं कि लेंस की बाईं ओर की दूरी को हम लोग को किस चीज़ में नापते हैं, निगेटिव में, और दाईं ओर की दूरी को क्या चीज़ में नापना है, पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन एक केस थोड़ा सा बच के रखिएगा, जैसे दर्पण में भी आपको, अवतल दर्पण में आपको सिखाए थे। यहाँ पे एक बार वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, तो वस्तु दूरी हम तो उत्तल लेंस के लिए ही नेगेटिव लेंगे। अवतल लेंस में भी वस्तु 2 केस में रखे हैं, एक बार अनंत पे रखे हैं, एक बार अनंत और ध्रुव के बीच रखे हैं। तो इधर हुआ, बाईं ओर हुआ, अर्थात उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों में वस्तु दूरी आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेना है। कन्फर्म। ऐसा क्यों सिखा रहे हैं सर, क्योंकि हम आगे आपको जब लेंस सूत्र सिखाएंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र जानते थे ना, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऐसा सिद्ध किए थे। लेकिन लेंस सूत्र में हमको माइनस देकर के सिद्ध करना पड़ेगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध करने के लिए ये चीज़ जब आप नहीं समझिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और नहीं कर पाइएगा आप सिद्ध। तो सीधा सीधा दिमाग में सेट कीजिए कि बाईं ओर की पार्ट क्या है, नेगेटिव होता है, और लेंस में उत्तल हो या अवतल हमेशा वस्तु इधर ही रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। इस वजह से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब दूरी भी, इसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ प्लस दिया, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में जब वस्तु का आप अनंत पर रख रहे थे, एक बार प्रतिबिंब आपको फोकस पर बन रहा था, इधर बनाना, फिर अनंत से और 12 के बीच लाए थे तो प्रतिबिंब ऐसे करके भाग रहा था, भागते 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 एक बार अनंत पर भाग गया। माने 5 केस में उत्तल लेंस में लेंस के दाईं ओर बना था प्रतिबिंब। इस वजह से हम प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लेंगे जब वस्तु आपको फोकस से ज़्यादा पे रहे तो। लेकिन एक केस उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े थे, जब उसी वस्तु को उत्तल लेंस में हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख दिए थे तो प्रतिबिंब इधर ही बन गया। इधर कहने का सेंस बाईं तरफ बन गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जब वस्तु दूरी अपना फोकस से, यहाँ मान लीजिए फोकस है और यहाँ पे वस्तु खड़ा कर दिए, तो जब फोकस से वस्तु दूरी यानी प्रकाशीय केंद्र से ही ना सब चीज़ मापते, तो ये अगर कम हो जाए, कहने का सेंस कब, देखिए यहाँ हम लिखे हैं कम, फोकस दूरी से वस्तु दूरी कम है, तो उस समय में प्रतिबिंब आपको इधर ही बन गया था, जिस वजह से आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ा। और अवतल लेंस में तो वस्तु प्रतिबिंब दूरी आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार हम जब अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पे ही बन गया था, इधर ही बन गया था, और अनंत और ध्रुव के बीच रखे थे तो वो भी आपको इधर ही बन गया था, अर्थात फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बन गया था। इस वजह से निगेटिव लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी इधर है एफ, यहाँ पर है एफ मान लीजिए, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हमको बराबर बराबर बार बार यही सिखा रहे कि दाएं तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे कि दर्पण में बताए थे ना, जिधर जिधर रंग अल तिधर तिधर प्लस, जिधर जिधर नहीं रंग उधर उधर माइनस। ऐसे इसमें ट्रिक रखी बाएं दाएं की कहानी। ठीक है, तो इधर फोकस दूरी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल के लिए क्या है ना, फोकस दूरी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या रीजन है नेगेटिव, क्योंकि इसका डाइवर्जिंग सारा का सारा फोकस इधर ही हो जाता है। जब भी आप इस पर आपतित कितनों प्रकाश को आपतित कराइएगा ना, तो ये क्या होना, आगे भाग जाता है, कहीं इसका फोकस मिलता ही नहीं, क्योंकि अपसरित की घटना घटती है। किस में अपसरित की घटना घटती है सर, तो अवतल लेंस पे, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये फोकस आपको हम लोग कल्पना करते हैं कि लेंस के इस तरफ बन जाता है,
तो इस तरफ बढ़ने का सेंस क्या हुआ, बाएं तरफ ही बन गया ना। और जो चीज़ बाएं तरफ बनता है उसको क्या लेना है आपको, निगेटिव। 2f का मान इसमें पॉजिटिव ले लिए, इसमें 2f का मान क्या होगा, इसमें भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अवतल लेंस में लाख कोशिश कर लीजिए आपको 2f नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो भाग रहा है, छितरा रहा है, तो कैसे मिल जाएगा कि नहीं। अब जो अपना मूल टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट हालांकि ले लीजिए एक बार। हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, जैसे दर्पण में आवर्धन पढ़े थे ना, ऐसे लेंस में आवर्धन पढ़ेंगे। तो लिखेंगे लेंस का आवर्धन क्या है। तो ये है आपका आवर्धन, क्योंकि हमेशा 2 नंबर का कभी कभी पूछ देता है। हालांकि दर्पण में भी हम लोग आवर्धन पढ़े थे और सेम डिफिनीशन यही पढ़े थे, और लेंस में भी आपका आवर्धन है। तो चैप्टर है तो कैसे छोड़ के जाइएगा, तो 1 मिनट किल कर लीजिए, इसको थोड़ा मेमोराइज भी तो हो जाए ना। आवर्धन मैग्नीफिकेशन क्या है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। हालांकि एक ऑब्जेक्टिव और आपको बताए थे यहाँ और करके लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी, क्या लिखे थे, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किस केस में सर इसके अनुपात को हम आवर्धन कहेंगे, जब आपको एक ऊंचाई दिया रहे और एक ऊंचाई नहीं दिया रहे, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, दूरी के आधार पर हम लोग आवर्धन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आवर्धन का डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि नाम है मैग्नीफिकेशन, इसलिए इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h2 बट्टा h1। भूलना नहीं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से इंडिकेट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 से। h1 इसीलिए क्योंकि पहले वस्तु तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जब आपको इस दोनों कंडीशन में अगर एक h ना दिया रहे, माने अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहे, वस्तु की ऊंचाई ना दिया रहे, या वस्तु की ऊंचाई दिया रहे, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना दिया रहे, तो हम लोग यदि उनको दोनों दूरी दिया रहे, तो दूरी के आधार पर भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम m बराबर लिख सकते हैं -v बट्टा u। m बराबर क्या होता है, -v बट्टा u। ये चीज़ हम दर्पण में भी पढ़े थे। अब जो अपना मूल टॉपिक होगा, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब जो अपना मूल टॉपिक है वो है कि हम लोग को व्यंजक कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का पूछ देता है। तो टॉपिक डालेंगे हम लोग उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक। तो ये क्वेश्चन जब आपको आ जाए कि उत्तल लेंस में आपको आवर्धन का व्यंजक ज्ञात करना है, हालांकि हम आपको लेंस सूत्र अभी नहीं सिद्ध करवाए हैं, हम उसका अलग पार्ट बनाएंगे। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में हमको लेंस सूत्र सिद्ध करवाना है। लेकिन बहरहाल आप दिमाग में इतना सेट कर लीजिए कि लेंस सूत्र होता क्या, 1/v - 1/u बराबर 1/f। जब तक ये फॉर्मूला आप नहीं जानिएगा तो ये व्यंजक नहीं प्राप्त कर पाइएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि उत्तल लेंस में आवर्धन ज्ञात करना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ़ोटो बनाना पड़ेगा। फोटो कहने का सेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे f डैश है और यहाँ पे क्या है 2f डैश है। यह f डैश बोले तो आपका फोकस है और 2f डैश आपको फोकस का दुगुना है। ये हो गया कुछ वस्तु, इस वस्तु का नाम हम मान लेते हैं AB है। हम फोटो आपको इसलिए बना रहे हैं और ये चीज़ यूँ उतार के इसलिए लाए हैं क्योंकि उतारने में हमको टाइम लगता है, लेकिन फ़ोटो अगर हम उतार के लाते तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना। तो हमको फ़ोटो जब क्लीन करके आपको बनाएंगे तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। पहले फ़ोटो बनाना सीखिए, बाद में उतार लीजिएगा, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो कंप्लीट हो जाए तो हम हट जाएंगे, तब ही समझाएंगे आपको, राइट। आइए, जब एक वस्तु है AB, ये क्या होगा, दर्पण के अपवर्तक सतह से टकराएगा, और टकराने के बाद ये क्या होता है ना, ये क्या होता है आपको फोकस से होकर के गुजरता है। कहाँ से होकर के गुजर गया, फोकस से होकर के गुजर गया। ये चीज़ तो हम लोग पार्ट 3 वीडियो में देखे हैं, बहुत सारा केस देखे हैं। और यहाँ पे आपका प्रकाशीय केंद्र, एक चीज़ क्या होता है, आपको प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरता है, ऐसे करके जाता है प्रकाशीय केंद्र से, और जाते जाते ये कहीं ना कहीं देखिएगा इधर आके टकरा जाता है। थोड़ा ये फोटो मैंने क्या किया, बड़ा बना लिया, तो आपको 2f डैश उधर नहीं मिलेगा। बहरहाल समझ जाइए कि यहाँ पे ये आपको हालांकि दिखता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कट गया तो सर 2f कहाँ गया, ये f का दुगुना 2f आपको आगे भाग गया है, इस फोटो से समझिए। यानी इस वस्तु का नाम है AB, और यहाँ पे हम प्रतिबिंब जो बन गया है अपना A डैश और B डैश बन गया, थोड़ा बड़ा ले लिए हैं, आप छोटा लेके बनाना, ठीक है। और ये होता है आने वाली किरण, ठीक है। और ये हो गया अपना प्रकाशीय केंद्र। उसके बाद क्या करना है, एक इसमें
एम डाल दीजिए और यहाँ से ये जो दूरी होती है इसको हम लोग इससे इंडिकेट कर दीजिए। तो एक गौर से देखिएगा, आपको दो फोटो नज़र आता होगा। कौन कौन फोटो नज़र आ रहा है सर? एक फोटो है ABO, है ना, और एक फोटो है आपका A', B', O। इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको नज़र आता होगा। फिर से देखो कैसे सर, देखो मेरा मार्कर पर चलो, ये और यह है ना AOB, और एक त्रिभुज यहाँ से A', B', ये यहाँ आ गया है और ये यहाँ आ गया। दोनों त्रिभुज देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। जब जो त्रिभुज आपको एक जैसा लगे तो हम उन दोनों त्रिभुज को क्या बोल देंगे, क्या है ये? समरूप त्रिभुज। लिख देंगे चित्र से, हमको स्पष्ट है कि त्रिभुज AOB तथा A', दोनों क्या है? समरूप है। और समरूप त्रिभुज के दो नियम हम लोग दर्पण सूत्र में भी सिखाए थे। जो त्रिभुज आपस में आपका समरूप है उनकी भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है। कहने का सेंस अनुपातिक। इसके खुट्टा का नाम क्या है? AB, और इसके खुट्टा का नाम क्या है? A', तो हम लोग पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन में पढ़े हैं ना व्यंजक के लिए, तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा? A', तो यहाँ मैंने A', और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई AB ले लिया। फिर हम सारी दूरी कहाँ से नापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र O से लेकर के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी A', तो मैंने OA' किया, और यहाँ पे हम वस्तु की दूरी लेंगे तो वस्तु दूरी हो जाएगा OA/OA दे दी। समीकरण फर्स्टवा यहाँ लिख भी दिए हैं कि जब हम इसको मान लेते हैं कि वस्तु दूरी को हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पहले वस्तु तभी आपका प्रतिबिंब होगा। फिर A', B', किसकी हाइट मान ली हम लोग? प्रतिबिंब की हाइट, जिसको हम H2 से इंडिकेट करते हैं। O से लेकर के A तक की जो डिस्टेंस है उसको U से इंडिकेट करते हैं वस्तु दूरी को, और O से A' तक की जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? V है। चिन्ह परिपाटी से को हम समीकरण जो फर्स्ट वाले इसमें पुट कर देते हैं, अर्थात जहाँ पे A', B' है ना, हम A', B' को क्या मानते हैं? A', B' को हम लोग हाइट ऑफ इमेज मानते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? H2 लेंगे। सर यहाँ पर माइनस क्यों दी? हम बताए थे अभी जस्ट कि जो चीज़ ऊपर होगा, यानी चिन्ह ये जो प्रधान अक्ष की जो परपेंडिकुलर अर्थात ऊपर वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव लेना है, और वर्टिकल वाला पार्ट को क्या लेना है आपको? नेगेटिव। तो यहाँ अपना ना ये H2 जो है इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो हाइट है ये नीचे लटक के बन गया है, इस वजह से इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा? -H2। और H1 वाला पार्ट तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। और बराबर में OA' आपका क्या है? -B लेना पड़ेगा। सर OA' क्यों -B? क्योंकि आपको प्रतिबिंब दूरी यहाँ आपको निगेटिव लेना है। इधर वाले पार्ट क्या होता है आपका? पॉजिटिव, और इधर वाले पार्ट क्या होता है आपका? निगेटिव। ये प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और ये वस्तु दूरी क्या, वस्तु दूरी आपका निगेटिव हो जाएगा और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु दूरी दोनों में निगेटिव है। अब यही माइनस प्लस धकेल कर अगर उधर फेंक दोगे तो ये भी किस में चलाएगा आपको? माइनस में। वस्तु दूरी दोनों में निगेटिव था, ठीक है। अब ये माइनस से इस माइनस को काट दोगे तो अपने लोग को क्या प्राप्त हो गया? H2/H1 बराबर V/U प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़िए, परिभाषा हम जस्ट आवर्धन का पढ़े हैं कि आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ये समीकरण हम थर्ड मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र, हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो 1/V - 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर एक पार्ट खाली याद रखिएगा कि हम लोग को दोनों तरफ V से गुना करना है। वो दर्पण में क्या था? UVF से भाग दे रहे थे, यहाँ V से गुना करना है, केवल V से। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया? V से गुना किया। इस वाले में V से V/V कट के एक दे दिया, V/U हो गया, V/F हो गया। अब गौर से देखिए, अगर हम V/U को उधर ले जाऊँ और V/F को इधर ले आऊँ तो V/F किस में आ जाएगा? निगेटिव में। तो एक के निगेटिव में आ गया ना V/F, और ये V/U उधर जाके पॉजिटिव में, तो V/U क्या हो गया? पॉजिटिव में। हम लोग जानते हैं कि V/U को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवर्धन लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि M बराबर, यानी V/U तो लिखे ना, V/U को हम लोग यहाँ पे ये दोनों समीकरण को अगर तुलना करोगे तो M तो लिख ही सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? तो आवर्धन M बराबर 1/1 - V/U हो गया। और या तो दोनों व्यंजक, या तो ये भी सूत्र पर हम बना सकते हैं और एक सूत्र ये, यानी दो व्यंजक के फॉर्म में अपना क्या हो गया? प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं और अपने वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। लिखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, हम पढ़ के सुना देते हैं। कह रहे हैं 8 cm फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने 12 cm की दूरी पर
7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थान, प्रकृति और आकार आपको बताना है। सबसे पहले तो ड्राइंग मन में बनाएंगे कि उत्तल लेंस की चर्चा है। मान लीजिए कि ये हो गया आपका कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग क्या मोटा है। और ये है आपका प्रधान अक्ष जो कहाँ से गुजरती है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। कह रहा है कि 8 cm फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने फोकसांतर कितना दिया हुआ है आपको, 8 सेंटीमीटर। ये फोकसांतर हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सामने एक 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो ये वस्तु दूरी क्या हो गया, ओ से लेकर के यहाँ एक वस्तु का नाम हम ए बी दे दिया, जिसकी दूरी आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब की स्थान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर। इस फोटो को आप ड्राइंग रूप में नहीं बनाइए, हम आपको समझाने के लिए बनाए। कारण ये है कि आपको प्लस माइनस में से बचाना है। मन में सोचिए, यहाँ पर जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको कहेंगे कि यू का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 12, और ये गलत लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको वस्तु दूरी आपको निगेटिव में लेना है, चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों में क्या लेना है आपको, निगेटिव में लेना है। तो -12 सेंटीमीटर हो गया। और ये वस्तु खड़ा है जिसका नाम है ए बी, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 कहते हैं। और हम आपसे पूछना चाहेंगे h1 का वैल्यू अगर हम -7 सेंटीमीटर लिख दे तो सही लिखे कि गलत, आप कहिएगा गलत लिखे। क्योंकि जो भी चीज़ होता है सीधा फॉर्म में उनको हमको लेना क्या है, प्लस। जो वर्टिकल फॉर्म में होगा वो क्या होगा आपको, माइनस। तो ये मान अपना क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस के फॉर्म में लेना पड़ेगा। और जो भी चीज़ होता है इधर वाला पार्ट फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपको क्या है, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव। तो याद रखिएगा इसका फोकस दूरी आपको, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी दिया ही हुआ है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किताब में भी दिया हुआ है और बताए भी थे टेबल बना के। तो उत्तल लेंस की यहाँ पे फोकस दूरी कितना हो जाएगा अपना, 8 सेंटीमीटर। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो प्रतिबिंब की स्थान, यानी प्रतिबिंब का स्थान का मतलब हो गया आपको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये बताना है कि वास्तविक है या काल्पनिक, ये बताना है। तो प्रकृति लिख देते हैं, प्रकृति भी बताना है हमको। और साथ ही साथ आकार, आकार का मतलब हो गया कि हमको प्रतिबिंब का ऊंचाई भी बताना है। 3 आंसर देना है। अब देखिए आपके पास u का वैल्यू प्राप्त है, f का वैल्यू प्राप्त है, तो हम लोग v का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये चूंकि लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें v निकालना है तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u लिख सकते हैं। अर्थात 1/f, फोकस का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दे देंगे। 1/u, u का वैल्यू कितना दिया, -12, तो यहाँ -12 देंगे। लेकिन ये माइनस और प्लस यहाँ पर अगर हम माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये प्लस यहाँ पर ये माइनस, इस माइनस और प्लस को अगर हम माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, समस्या नहीं होना चाहिए। 8/12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा सर जी, 24 हो जाएगा। और 8 से 24 में भाग दोगे 3 मरतबे में, 12 दूना 24। कहने का सेंस ये 1/v का मान हम लोग को आ गया 1/24। कौन में से गुना कीजिए, v कम v है बराबर 24 का 24। देख रहा होगा v का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में 24 आया है। प्लस में 24 का मतलब इधर का मान आपको उत्तल दर्पण में हमेशा v का वैल्यू हमको पॉजिटिव 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 लेना है। एक ही केस में निगेटिव आता है। तो यहाँ लिखेंगे, आपको पूछा गया था v का मान क्या आ गया आपको, 24 सेंटीमीटर आ गया। जब ये 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया तो स्वाभाविक है दर्पण के इस तरफ नहीं, लेंस के इस तरफ नहीं, बल्कि लेंस के उस तरफ है। और जब ये लेंस के उस तरफ जाते तो हम 5 केस पर हमेशा सब उल्टा उल्टा बनता है। और जो प्रतिबिंब आपका उल्टा बना वो क्या होता है, वास्तविक। तो प्रकृति यहाँ आपसे पूछे किसकी प्रकृति क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा वास्तविक। क्या लिखना पड़ेगा, वास्तविक। 2 आंसर तो हो गया। हम लोग को तीसरा आंसर ज्ञात करना है H2। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ अगर m निकाले, m बोले तो आवर्धन, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, अब ये लिखिए आवर्धन बराबर 1 - v/u। आवर्धन का यही सूत्र लिखे ना, 1 - v/u। 1 - v/u होता है आवर्धन का सूत्र। चलो यहाँ पर वैल्यू बैठाई 1, v का वैल्यू कितना लाए हैं, 24 है। u का वैल्यू कितना है अपने लोग को, -12 है, तो यहाँ -12 दे दीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24/12। 24/12, 12 से 24 2 मरतबे बराबर 3। यानी ये हमको m का वैल्यू कितना आ गया है, 3। लेकिन हमें निकालना क्या है, H2। लेकिन चूँकि m का सूत्र एक और होता है, H2 होता है। अगर m के जगह हम 3 दे दें और H2 का H2 दे दें, और H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
7 दिया हुआ है, तो H1 का वैल्यू अगर हम 7 देते हैं तो कोनमा कोनमी से जब गुना कीजिएगा तो H2 का मान कितना आना चाहिए, लगभग 7 या 21 आना चाहिए। जो ज़्यादा हो रहा है ये H2 का वैल्यू 7 या 21, कहीं पे डिफ़ॉल्ट किया अपने लोग क्या, गौर से देखिएगा। H2 का वैल्यू 7 या 21, 12 दूना 14। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोल्ड किए हैं। यहाँ पे m बराबर क्या करना है अपने लोग को, v बटा u। v का वैल्यू बोले थे कितना लेंगे, v का मान हम लोग 24 आया तो 24 से u का मान -12, काट खोट करके -2 आ जाएगा। जब ये m का वैल्यू -2 कीजिएगा, सूत्र होता है H2 बटा H1, अर्थात -2 बराबर H2 का वैल्यू निकालना है। H1 का वैल्यू कितना दिया है 7, कोरमा कोनमी गुना कीजिएगा तो H2 कहीं H2 और 7 गुना कितना हो जाएगा -14। जब ये -14 आया है, कहने का सेंस अगर ऊपर होता तो प्लस के फॉर्म में आता, नीचे आ गया है तो किसके फॉर्म में आएगा आपको, माइनस के फॉर्म में। तो आपसे एक आंसर आ जाएगा -14, एक आंसर आ जाएगा आपको 24 और एक आंसर आ जाएगा आपको वास्तविक। स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं विषय बिंदु के साथ आज का जो अपना टॉपिक हम यहीं पर विराम देंगे। इससे आगे की जो कहानी है, आगे की जो एक छोटा सा पार्ट है आपको बताना है उसमें, तो वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसमें आपको क्या बताना है तो बता ही देते हैं अभी ही। हम लोग को जो पढ़ना है श्री राम सिया जान की, हाँ, लेंस की क्षमता पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। उसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस, ये सब आपको हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।